नंबर 2 देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। ठीक है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हैं तो x y के दो समीकरण में व्यक्त करना है। x y वाले इन्हें दो समीकरणों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना क्या कर रहा है, इकाई की संख्या क्या माना है x और दहाई की संख्या y। तो माना इकाई की संख्या बराबर में x और दहाई की संख्या y। तो इस तरह के संख्या वाले जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना, 2 अंकों की संख्या वाला, वो अभी जो बता रहे हैं इसी तरीके से हर क्वेश्चन बनेगा। तो इकाई की संख्या 1, दहाई की संख्या y हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10y + x। अब सोचोगे सर ये कैसे हुआ, आप देखो, जैसे मान लो एक 26 संख्या है तो इसको हम 20 + 6 लिख सकते हैं, यानी कि 10 × 2 + 6। तो 10 और गुना में ये क्या है आपका दहाई और प्लस में इकाई, 10 × दहाई प्लस इकाई वह संख्या होती है। देख रहे ना, सॉल्व करोगे तो 26 आ जाएगा। तो 10 × दहाई और प्लस में इकाई, यह 2 अंकों की एक संख्या हो गई। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंकों की संख्या जब भी कहेगा ऐसे ही लिखना होगा। प्रश्न से क्या कह रहा है कि अंकों का योगफल 6 है, मतलब इकाई क्या और दहाई क्या, दोनों का योगफल कितना है, 6 है। तो ये पहला समीकरण तैयार। फिर आगे कह रहा है अंकों को पलट जाने से नई संख्या बनती है। अच्छा, अंकों को पलट जाने से नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। पहली संख्या यानी कि इसकी 7/4 गुनी है। तो अंकों को पलटने का मतलब है इकाई दहाई की जगह पे और दहाई इकाई की जगह पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 10x + y बराबर में 10y + x। और इसका कितना है, यह संख्या जो है अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है वह पहली संख्या की कितनी है, 7/4। तो पहली संख्या यह है, इसकी 7/4। इसको भी सॉल्व कर दो, दूसरा समीकरण आ गया। या इसको भी हम लोग समीकरण रहने दे सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 4 आके इधर गुना करेगा तो 40x + 4y। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 70x और प्लस का 70y और प्लस का 7x। समझ गए ना, ये 4 आके इधर गुना कर दिया, 40x और प्लस 4y और 7 इसमें गुना किया, 70y और प्लस में 7x। तो दोनों को एक तरफ कर लो। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 40x + 4y माइनस का 70y माइनस का 7x बराबर में 0। तो इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा 33x। ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y में कितना हो जाएगा आपका, तो y में हो जाएगा 66y बराबर 0। यही ना हो जाएगा आपको। ऐसे चाहो तो आप 33 भी कॉमन कर सकते हो, x - 2y बराबर 0, यानी कि x - 2y ये जाके उधर भाग कर देगा, यानी 0। 0 में 33 से भाग हुआ 0, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग एक ये समीकरण और दूसरा समीकरण यही छोड़ देते, तब भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और समीकरण के रूप में व्यक्त करके भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी, ये दोनों को ऐसे ही छोड़ दो या फिर दूसरे समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर दो। आप इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल दो। ये तो है उसी रूप में, लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से ला दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है और इस तरह